शीतल और दादी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक और चाल कामयाबी से चलने में कामयाब हो जाती हैं, जबकि रूही और नहार का मिलना फिर अधूरा रह जाता है। मंदिर के बाहर जलती हुई आग नहार के दिल में अजीब सा खौफ और बेचैनी पैदा कर देती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई बहुत कीमती चीज उससे छनने वाली है। इसी लम्हे दादी मौका पहचान लेती हैं और बड़ी होशियारी से रूही को बातों में उलझाकर वहां से ले जाती हैं। जैसे ही नहार की नजर रूही पर पड़ती है, वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो पागलों की तरह दौड़ता है और बस एक ही जुमला दोहराता रहता है, वो मेरी रूही है, सिर्फ मेरी। दादी को जब इस बात का यकीन हो जाता है कि नहार ने रूही को पहचान लिया है, तो वो फौरन अपनी आखिरी चाल खेलती हैं और रूही को वहां से निकालकर घर ले आती हैं। दूसरी तरफ रूही के साथ मौजूद शख्स उसे फौरन रवाना होने को कहता है, मगर रूही दिल ही दिल में किसी और ही कश्मकश में मुब्तला होती है। वो बहाना बनाकर रिश्तेदारों से मिलने निकल जाती है और सीधा दादूजी के घर पहुंचती है। वहां खुशियों का समा बनता ही है कि अचानक दरवाजे की घंटी सबकी मुस्कुराहटें छीन लेती है। दरवाजा खुलता है तो सामने जूही को देखकर सब साकत रह जाते हैं। जूही का नाम सुनते ही रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो चुपके से खिड़की के रास्ते निकल जाती है। घबराहट में वो फौरन नया एड्रेस मंगवाती है और एक अहम मीटिंग में जाने का फैसला कर लेती है। रूही को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि किस्मत एक बार फिर उसे नहार के सामने लाने वाली है। जैसे ही वो मीटिंग हॉल में दाखिल होती है, अचानक एक शख्स स्याही से भरा प्याला उस पर गिरा देता है। रूही की चीख पूरे हाल में गूंजती है, ऐ भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। जब वो खुद को संभालने के लिए पीछे जाती है तो अचानक नहार उसके सामने आ खड़ा होता है। चंद लम्हों में सच सामने आ जाता है, ये तमाम पेंटिंग्स रूही ही की हैं। नहार की आंखें नम हो जाती हैं और वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है, अब की बार मैं किस्मत को भी अपनी रूही मुझसे जुदा नहीं करने दूंगा। दोस्तों, क्या अब सच सबके सामने आएगा? क्या रूही और नहार एक बार फिर मिल पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर आप भी उनकी मोहब्बत के हामी हैं तो कमेंट में लिखें, आई लव रूही।